अच्छे अच्छे कार्यक्रम करने चाहिए, जश्न करने चाहिए, और यह सोने का समय नहीं। चलो आओ भजन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर चले गए, और जो पांडवों से उत्पन्न थे उनके पांचों पुत्र, जो कि बिल्कुल पांडवों के जैसे ही जान पड़ते थे, वो पांचों पुत्र वही जो शयन कक्ष में जिसमें पांडव शयन किया करते थे, वही उनके पांचों पुत्र उस रात्रि में विश्राम करने गए। और दुर्योधन अश्वत्थामा रात के समय में पांडवों के कक्ष में गया और कृतवर्मा और कृपाचार्य जी को बोला कि आप दोनों दरवाजे पर रहना, यदि कोई गलती से भी भागने का प्रयास करता है तो बाहर निकलते ही उसको मार देना, मैं जा रहा हूं अंदर। अब कृतवर्मा और कृपाचार्य जी दरवाजे पर खड़े हो गए महाराज। अश्वत्थामा भीतर गया और उसने पांडवों के पांचों पुत्रों का सर काट दिया महाराज। सर काट के ले गया दुर्योधन के पास बड़े हर्षपूर्वक। बोला, मित्र, यदि तुम मुझे पहले सेनापति नियुक्त किए होते ना तो आज परिणाम हमारे पक्ष में होता। ये देखो, मैं पांचों पांडवों को मारकर उनका सर काट कर ले आया। अब दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन महाराज कभी भी हम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और तुरंत दुख आ जाए तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। तो दुर्योधन ने देखा कि वाह, हम इतने सेना के साथ, इतने महारथियों के साथ जो कार्य नहीं कर पाए, वो हमारे मित्र अश्वत्थामा ने क्षण भर में कर दिया। अपने मित्र अश्वत्थामा को धन्यवाद बोलने लगा, धन्यवाद देने लगा और बोला, मित्र, ले आना थोड़ा भीम का सर दिखाना मुझे। अश्वत्थामा ने दिया और दुर्योधन ने जैसे ही सर को ऐसे पकड़ा, वह सर फट गया। दुर्योधन बड़ा आश्चर्यचकित, बोला, ये भीम का सर तो हो नहीं सकता, जिससे बड़े बड़े गदा टकरा करके गला टूट जाते थे, वो केवल हमारे हाथ रखने से फट गया। दुर्योधन को समझ में आया कि ये पांडव तो नहीं, ये पांडव के पुत्र हैं, और बहुत दुखी हुआ महाराज। उसने कहा, मित्र, तुमने तो हमें पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा, तुमने तो हमें पानी देने वाले को भी नहीं छोड़ा। इतना दुखी हुआ दुर्योधन कि वहीं उसके प्राण छूट गए। अब जब अश्वत्थामा को पता चला कि ये पांडव नहीं, इसका अर्थ यह है कि पांडव भी जीवित हैं, तो अश्वत्थामा महाराज घबरा गया और वह भागने लगा। उधर सुबह जब द्रौपदी जी कक्ष में आई तो उन्होंने देखा कि हमारे पांचों पुत्र मृत अवस्था में पड़े हुए हैं और पांचों के सर नहीं हैं। महाराज, कोई माता अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखे तो उसके हृदय पर क्या बीतता है, और द्रौपदी के सामने उनके पांचों पुत्र मृत अवस्था में पड़े हुए हैं, वो भी पांचों के सर नहीं है, केवल धड़, क्या बीतती होगी। द्रौपदी विलाप करने लगी, रोने लगी, छाती पीट पीट कर रोने लगी। अब पांडवों को ज्ञात हुआ कि उसके पांचों पुत्र मारे गए। जब अर्जुन को पता चला कि ये कार्य अश्वत्थामा का है, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। अश्वत्थामा रथ पे सवार होकर भाग रहा था, इधर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाए और रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा को पकड़े। जब अश्वत्थामा को यह पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण है सारथी जिनके, भला उनसे मैं कैसे बच पाऊंगा, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो अर्जुन ने सोचा मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, पार्थ, अश्वत्थामा का ज्ञान तो तुम्हें भी है ना, तुम भी जाओ
अर्जुन ने भी इधर से ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का पूरा विद्या जानकारी थी। अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता था और ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता था। लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था, लेकिन ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं आता था। ब्रह्मास्त्र चला, सारे पृथ्वी डगमग डगमग डोलने लगी, सारे वृक्ष मुरझाने लगे। ब्रह्मास्त्र का इतना तेज, सारे पशु पक्षी मरने लगे, सृष्टि उथल पुथल होने लगी। तो व्यास जी प्रकट हुए और ब्रह्मास्त्र को रोकने को कहा। अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की दिशा में मोड़ दिया महाराज। फिर वह ब्रह्मास्त्र तेज से जलाने लगा, उत्तरा चीखने लगी, चिल्लाने लगी, दर्द से कराहने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण अंगुष्ठ मात्रम भव्य शब्द साक्षी, भगवान श्री कृष्ण अंगूठे के आकार के होकर भगवान ने कभी भी जब भी जन्म लिए, जब भी प्रकट हुए, कभी भी किसी माता के गर्भ में नहीं गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम जब प्रकट हुए तो वह भी प्रकट हुए थे, गर्भ में नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए तो वो भी देवकी माता के गर्भ में नहीं गए, वो भी प्रकट हुए थे चतुर्भुज अवतार में। लेकिन अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए। तो वहां जाकर के उन्होंने ब्रह्मास्त्र को रोका और परीक्षित को सुरक्षित किया। अब इधर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध कर ले आए और द्रौपदी के सामने लाकर अर्जुन पटक दिए। बोले पांचाली, अब तुम ही तय करो कि इनके साथ क्या करना है। द्रौपदी ने देखा कि उनके सामने अश्वत्थामा बंधा हुआ, उनको दया आ गई महाराज। द्रौपदी ने कहा कि आपने अपने गुरु जी के पुत्र को बांध कर लाए। अरे आत्मा वही जायते पुत्र, जो पिता होता है ना, पिता का ही अंश पुत्र में होता है। तो ये तो साक्षात आपके गुरु जी के पुत्र हैं, इनको मुक्त कर दो। अर्जुन कहे इसने आपके 5 पुत्रों को मारा है और तुम इसे कह रही हो कि मुक्त कर दें। भीम को क्रोध आया, भीम कहे कि मैं इसको अभी मार डालूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण बगल में खड़े होकर देख रहे थे। तो अर्जुन को कुछ सूझा नहीं। अर्जुन कहे मैं क्या करूं। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, हम जब भी किसी समस्या में ग्रसित होते हैं तो उसका समाधान आप ही करते हैं। अब बताइए क्या किया जाए। तो भगवान ने कहा, पार्थ, ब्रह्म बंधु नाहंतव्य आतताई बधारणः। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब अर्जुन कभी कभी सीधी बात कर लिया करो। हाँ? अब भगवान हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, वो स्वयं टेढ़े हैं। वृंदावन में आप कभी बांके बिहारी जाइए, यहाँ से सर टेढ़ा, यहाँ से कमर टेढ़ी, यहाँ से सर टेढ़े टेढ़े। अब वो सीधी बात कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ब्रह्मबंधु नहंतव्य आतताई बधारणः। अर्जुन, ब्राह्मण पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब अश्वत्थामा से बड़ा आतताई कैसे, जिसने 5 पुत्रों को मार दिया। अर्जुन समझ गए कि ब्राह्मण का अपमान ही उसके मृत्यु उसके बराबर होता है। यदि आप कभी ब्राह्मण का अपमान करते हैं, इसका अर्थ है कि आपने ब्रह्म हत्या किया। इसलिए कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। अब
उन्होंने जो है अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, उस मणि के प्रभाव से अश्वत्थामा को कभी रोग नहीं होता, कभी भूख प्यास के व्याकुल नहीं होता, न भूख लगती न प्यास लगती, हमेशा एकदम मस्त रहता था, कोई भी समस्या नहीं होती। तो अश्वत्थामा की उस मणि को निकाल करके उसका सर के बाल जो थे, बालों को छील करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। और अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी लोक पर है। 7 देवता हैं जो कि चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैता चिरंजीवी। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास भगवान, हनुमान जी महाराज और विभीषण जी महाराज और कृपाचार्य जी और परशुराम भगवान, कृपा परशुराम सप्तैता चिरंजीवी। ये लोग आज भी पृथ्वी लोक पर हैं। तो महाराज अश्वत्थामा को छोड़ दिए और परीक्षित जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रक्षित करने पर परितः रक्षितः, परितः अर्थात चारों ओर, रक्षिता यानी रक्षा करना, जो ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए भगवान ने, इस वजह से परीक्षित जी महाराज का नाम पड़ा परीक्षित।